हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अश्विनी पांडे है और आज से बच्चों हम आपको मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स में 9th, 10th, 11th एंड 12th मतलब 9 to 12 की क्लासेस हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें सबसे पहले आपका एक बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद आपको इंडिविजुअल क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहा जाता है नंबर सिस्टम, इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को पहले जानने से पहले हम ये समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम में कितनी ढेर सारे डिविजन्स हैं। बहुत सारे नंबर आपने सुना होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक आइडिया पहले पता चल जाएगा, तभी हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज हम पहले नंबर को लेकर चलते हैं, इसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों, इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। इसको डिनोट किया जाता है एन से, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा, इसे ही काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। क्लियर है? अच्छा, इसमें नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। क्या इन्फिनिटी इस नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगा? देखिए, इन्फिनिटी एक एज्यूमिंग नंबर है, जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन एक रूल है, आप देखिए, अगर 5 है तो 5 + 1 दैट इज 6। 6 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर ए है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। क्या कंडीशन है? अगर ए एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब अगर इन्फिनिटी सबसे बड़ा कोई नंबर है तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी + 1 एक अगेन एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और हमने अज्यूम किया है कि इन्फिनिटी क्या है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इन्फिनिटी इस सेट में नहीं आएगा। नेचुरल नंबर को बस देखना है, समझना ही नहीं, इसके बारे में कुछ जान भी लिया जाए। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम पहली प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलेंगे जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और आपने 6, 7, 8 में ऐसे स्टार्ट किया होगा, लेकिन आप क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा और अच्छे से यहाँ समझेंगे। देखिए, इफ ए बी आर नेचुरल नंबर, अगर ए और बी क्या हो? नेचुरल नंबर हो, तो केवल 4 ऑपरेशन के बारे में चर्चा होगी। पहला a + b नेचुरल नंबर होगा। दूसरा a - b नेचुरल नंबर होगा। तीसरा a × b नेचुरल नंबर होगा। या फोर्थ a / b एक नेचुरल नंबर होगा। बच्चे, नेचुरल नंबर को जानने के लिए हमें इन 4 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या a + b एक नेचुरल नंबर होगा? बच्चों, यहाँ पर एक सिंबल है, ये क्या सिंबल है? ई टाइप का आपको दिख रहा है और इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है से संबंधित है। इसको कहा जाता है इज रिलेटेड टू। क्लियर है? अच्छा, आप इसमें से कोई भी दो नंबर ले लीजिए, सपोज 1 and 2, और उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 2, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? 3। 2 + 3 क्या मिलेगा? 5। 5 + 6 कितना मिलेगा? 11। इसका मतलब आप कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये ऑपरेशन सही है। अगली बात देखिए, क्या a - b एक नेचुरल नंबर होगा? आप किसी भी दो नंबर को देख लीजिए, सपोज करिए 1 and 2। 1 भी एक नेचुरल नंबर है और 2 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 - 2 = -1 और -1 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगला ऑपरेशन देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर। 1 × 2 2 आएगा, 2 × 3 we get 6, 3 × 4 we get 12। इसका मतलब आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है a / b। चलिए हम दो नंबर एज्यूम करते हैं, 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो 1/2 we get 0.5 और 0.5 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा।
आपने नेचुरल नंबर के बारे में 4 प्रॉपर्टीज को देखा और इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए आप नंबर्स को देख रहे हैं, नंबर्स को पहचानना भी आना चाहिए। चलिए आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ, आप बताइए नेचुरल नंबर है कि नहीं। 20 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। 21 एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। चलिए ये बताइए 21.7 क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि ये नंबर जो 21.7 है ये 21 और 22 के बीच में है, और हम ऐसे किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब 21.7 एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब अगर कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिख रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्लियर? लेकिन आगे आने वाले नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है और नेचुरल नंबर के बाद जाना क्यों पड़ गया? तो देखिए, आप एक नंबर देखते हैं 10, और 10 के यूनिट प्लेस पर आता है 0। ये 0 कहाँ था अब तक? तो इस 0 की खोज हुई, और 0 की खोज किसी न किसी की क्वेश्चन को हम मान करके समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल इन्वेंशन का एक गेम है। लगातार हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई और हम खोजते रहे और लगातार नंबर सिस्टम बढ़ते गए। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, x + 1 = 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1 दैट इज 0। x की वैल्यू 0 आ गई। क्या 0 इस नेचुरल नंबर में था? नहीं, 0 इस नेचुरल नंबर में नहीं था। इसीलिए अब इस नंबर सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा और हम एक नया नंबर सिस्टम फाइंड कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है होल नंबर। जिसे कहा जाता है होल नंबर। इसे किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय W। इसे W से डिनोट किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या इसमें इन्फिनिटी आएगा? बहुत अच्छा। जैसे आपको पहले से ही पता है कि इन्फिनिटी इसमें भी नहीं आएगा। इन्फिनिटी किसी भी सिस्टम में नहीं आता है। इन्फिनिटी एक एज्यूमिंग नंबर है जो सबसे बड़ा है। चलिए इसके अंदर भी 4 प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। पहला, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर ए और बी होल नंबर में है तो क्या a + b होल नंबर में होगा? दूसरा, a - b होल नंबर में होगा। तीसरा, a × b होल नंबर में होगा। और चौथा, a / b होल नंबर में होगा। तो जैसे आपने नेचुरल नंबर में देखा, वैसे इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। आप कोई भी दो नंबर मान लीजिए, सपोज 0 + 1 वी गेट 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7। इसका मतलब आप किसी भी दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो आपको एक अगेन एक होल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, देखिए 1 और 2 किसमें है? होल नंबर में है। 1 भी होल नंबर में है और 2 भी होल नंबर में है, लेकिन 1 - 2 कितना आएगा? -1। और ये किस में नहीं है? ये होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। थर्ड देखिए ऑपरेशन a × b, मतलब किसी भी दो नंबर को आप प्रोडक्ट कर लीजिए तो आपको एक होल नंबर मिलता है कि नहीं? तो प्रोडक्ट करिए, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 0 × 1 0। तो आप किसी भी नंबर को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगेन क्या एक होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। वी गेट टू द लास्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन पे। चलिए डिवीजन पे देखना है तो a / b। इसका मतलब आप कोई भी दो नंबर देख लीजिए, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। 1/2 इज 0.5 और 0.5 होल नंबर में है नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो हमें लगता है आप नेचुरल नंबर और होल नंबर को पहचानना सीख गए हैं और कुछ छोटी मोटी बातें सीख गए हैं। चलिए हम अपने अगले नंबर सिस्टम पे बढ़ते हैं। इसके पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = 0 - 1 दैट इज -1। क्या -1 नेचुरल नंबर था? क्या -1 होल नंबर था?
नहीं। अगर -1 आ रहा है सॉल्व करने के बाद और ये किसी नंबर सिस्टम में नहीं है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, नंबर सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम अपने नए नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, इंटीजर। इंटीजर 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 इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। कई बार इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड एक शब्द है ज़हलॉन, उससे मिलकर के जेड बना है। इसको डिफाइन करते हैं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, निगेटिव पोर्शन से स्टार्ट होगा, निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। चलिए इसके अंदर भी वही चार प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड और आई, अगर ए या बी कोई भी दो संख्याएं हैं जो इंटीजर हैं तो पहला ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, तीसरा a इंटू बी बिलोंग्स टू जेड, और चौथा a डिवाइडेड बाई बी बिलोंग्स टू जेड। हमें चेक करना है कि क्या ये चारों बातें सही हैं इस z के लिए। चलिए देखते हैं। कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए तो यहाँ पे तीन केसेस बस अराइज हो सकते हैं। या तो दोनों नंबर निगेटिव हो, मतलब केस फर्स्ट केस सेकेंड, यहाँ क्या है ए भी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0 हो। इसका मतलब ए भी निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो। तो आप सपोज कर लीजिए -3 प्लस में -2, देखिए -3 प्लस -2 ये कितना हो गया, -3 -2 और कितना मिल गया, -5। इसका मतलब -5 मिल रहा है और -5 क्या है, एक इंटीजर है। -5 क्या है, एक इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड होगी जब दोनों निगेटिव हैं। एक और देख लेते हैं, जब दोनों पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। अभी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं तो चेक कर लीजिए 1 and 2, 1 + 2 करिए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अगेन ये क्या है, एक इंटीजर है। अगेन क्या है, एक इंटीजर है। केस थर्ड अराइज होता है। अभी तक जो दो केसेस थे उसमें हर बार आपको एक इंटीजर मिल रहा था जब आप ऐड कर रहे थे, चाहे नेगेटिव हो वो चाहे दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। देखिए a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, इसका मतलब a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। तो a पॉजिटिव 2 ले लीजिए और b निगेटिव -3 ले लीजिए। अब आप ऐड कर दीजिए 2 + -3 कितना आ जाएगा, 2 - 3 और ये कितना हो जाएगा, -1। क्या आपको -1 दिख रहा है? इसका मतलब अगेन हमें क्या मिल गया, एक इंटीजर। चलिए अगला देख लीजिए। a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, a निगेटिव है और b पॉजिटिव है। यही चार केस हो सकते हैं। चलिए a निगेटिव मतलब -2 ले लीजिए और b पॉजिटिव मतलब 3 ले लीजिए। नाउ -2 + 3 कितना आ गया, 1, और 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन रिजल्ट क्या मिल रहा है कि चारों ही कंडीशन में a + b हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। a - b चेक कर लेते हैं। वही चार ऑपरेशन करेंगे लेकिन फाइनली सोचिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए। जैसे हम एक ले लेते हैं -3 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को। एक नंबर a हो गया, एक नंबर b हो गया। -3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितना हो गया, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये कितना हो गया, -1। और -1 अगेन क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर और होल नंबर में होल्ड नहीं हो रही थी वो प्रॉपर्टी इंटीजर में होल्ड हो गई है। और यही तो मैथ्स की ब्यूटी है। मैथ्स अपने आप को हमेशा रिबूट करता रहता है, अपने आप में संशोधन करता रहता है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ से अब होल्ड होने लगी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए। सपोज -2 इंटू -3 कितना आएगा, 6 आएगा। 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा। 1 इंटू 0 0 आएगा। अभी जितने भी नंबर बोले जा रहे हैं ये सभी के सभी नंबर क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही आप बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी
होल्ड होगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डिवीज़न की। चलिए चेक कर लेते हैं। 1/2 देखिए, 1 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 2 भी क्या है? एक इंटीजर है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। बट 0.5 कहीं इस लिस्ट में है? नहीं। अगर 0.5 इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड नहीं हुई है। आई होप आप लोग जितना अब तक पढ़ाया गया है सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए हम अपनी अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कुछ नंबर मैं बता रहा हूँ, आपने 1/2 देखा होगा, 2/3 देखा होगा, लेकिन ना तो ये होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है, और ना ही इंटीजर है। आपने ये तीनों तो कहीं नहीं देखा है। इसका मतलब अब एक नया नंबर सिस्टम आपको खोजना है, जिसे क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर कहा जाता है। चलिए इसके पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि मैथ तो इन्वेंशन की बाद आता है। चलिए देखते हैं, एक ही क्वेश्चन लिखते हैं। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1/3, ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2/3। दोनों तरफ में जो डिनोमिनेटर है वहाँ 3 है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 1 + 2। इसका मतलब कितना आ गया? 3/3। और वैल्यू कितनी आ गई? 1। आपने देखा है 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, 1 होल नंबर भी है, और 1 इंटीजर भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3। क्या ये नंबर आपने कहीं देखा? नहीं। तो हम अब अपना नंबर सिस्टम इंक्रीज करने जा रहे हैं और एक नया सिस्टम लॉन्च करते हैं। इसका नाम है रैशनल नंबर। क्या नाम है इसका? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको क्यों से डिनोट किया जाता है? इसको क्यों से डिनोट किया जाता है? चलिए, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। और कैसे डिफाइंड है ये? रैशनल नंबर में कोई भी नंबर p/q टाइप का होता है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। p/q टाइप का नंबर होगा, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि p/q टाइप का हो और q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं। सपोज करिए 1/2 एक नंबर है, 1/2 एक नंबर है जहाँ पर 1 भी इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है ना। अच्छा, तो ये वैल्यू तो क्या है? एक रैशनल नंबर बन जा रही है। लेकिन जैसे ही हम आएंगे 1/0 की तरफ, तो ये 1/0 है, और ये क्या देगा हमें? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड देगा, क्योंकि 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? नॉट डिफाइंड। इसी को कई बुक्स में इंफिनिटी बता दिया जाता है। एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसीलिए 0 यहाँ पे नहीं रखना है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/0, 3/0, 29/3, होल अपॉन 0। किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नंबर कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। चलिए, तो आपने अब तक दो कंडीशन देखा कि नंबर किस फॉर्म का हो, p/q, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन है p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? चलिए, आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़ा है, अब कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। अगर किसी भी नंबर को बताना है वो परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं, 0 को 0/1 ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा। आपने बचपन में ही पढ़ा है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। तो 0/1 अगेन वी गेट 0। अच्छा, अब इसको इक्वल करिए, p/q के, तो हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त हो गया जो p/q के इक्वल में है। स्टेप 2 क्लियर हो गया। क्या q की वैल्यू 0 है?
क्या क्यू की वैल्यू 0 है? नहीं। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू तो 1 है, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गया। अगली कंडीशन है p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो क्या 0 एक इंटीजर है? 1 एक इंटीजर है? चलिए हम इंटीजर का सेट लिख के दिखा दे रहे हैं। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड so on। ये क्या है? इंटीजर का सेट। आप देखिए 0 भी इसमें है और 1 भी है। देखिए 0 भी है और 1 भी है, तो फाइनली क्या हो गया? जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? वही स्टेप करना है क्योंकि मेरे स्टेप फिक्स है। देखिए 2/1 करिए, 2/1 क्या मिलेगा हमें? 2। इसको इक्वल कर दीजिए किसके? p/2 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से q की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन होल्ड हो गई है। बस हम ये चेक कर ले कि क्या p और q इंटीजर है। बस ये चेक कर ले तो काम हो जाएगा। चलिए देखिए p की वैल्यू 2 है और 1 है। देखिए 2 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर है। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है तो हमारा जो 2 होगा वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -34, अब ये तो निगेटिव में आने लगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको लिखिए -34/1 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? p/q। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब दो कंडीशन फिर से होल्ड हो गए। p/q के फॉर्मेट का हो गया और q की वैल्यू 0 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्या -34 और 1 दोनों इंटीजर हैं। देखिए आप यहाँ नेगेटिव पोर्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो -3, -4, -5 एंड so on -34 भी आएगा और 1 आपको दिख ही रहा है। इसका मतलब -34/1 ये भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इसका मतलब ये भी बात सही है। इससे एक कॉन्फ्यूजन तो समझ में आ रहा है कि आप चाहे नेचुरल नंबर कहिए, चाहे होल नंबर कहिए या इंटीजर कहिए, सभी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है और इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है। हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं। 0.2 जो 0.5 हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्या वो इसमें है? जो 0.5 हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्या वो इसमें है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.2/1। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर वही मिलेगा। अब डेसिमल को किस तरीके से हटाते हैं उसे सीख लेते हैं। देखिए ये डेसिमल है। जब डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ता है। जब डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ता है। चलिए इसको मतलब आप लिख सकते हैं 2/10, 2/10। और आप जानते हैं किसी भी नंबर के पहले जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप इसको फिर ले सकते हैं 2/10। क्लियर हो गया? अब देखिए किस फॉर्मेट का है? ये p/q के फॉर्मेट का है, जहाँ पर q की वैल्यू क्या है? 10 है। मतलब q की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है और 2 और 10 दोनों क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर? एक मिनट बस। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जो p और q दोनों क्या है? 2/10 है और 2 भी एक क्या है? इंटीजर है और 10 भी क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब एक बात आप क्लियर हो गई है कि जो डेसिमल नंबर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो भी अब किस में चला गया है? रैशनल नंबर में हो गया है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटाते हैं। टू 34.76 इसे चेक करते हैं ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो क्या रूल था? इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। चलिए अब क्या करेंगे? डेसिमल को शिफ्टिंग होगी, डेसिमल की शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग कैसे होगी? डेसिमल जितने डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा उतने ही नीचे
जीरो बढ़ते जाएंगे, ठीक कितना हो जाएगा 2 3 4 7 6 अपॉन 1, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है 1 2 0 0, क्लियर है। और ये किस फॉर्म का हो गया, ये हो गया p अपॉन क्यू के फॉर्म का। और बाकी सब आप जानते ही हैं कि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और ये वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि ये 100 है। इसका मतलब ये जो डेसिमल नंबर था ये भी क्या हो गया, अभी परिमेय संख्या हो गई। कुछ और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि इंटीजर क्या होता है। कुछ और नंबर चेक करते हैं, जैसे -23.7, -23.7, देखिए इसे क्या करेंगे, ये हो गया -23.7 अपॉन 1, लिख सकते हैं। ये कितना हो गया -237 अपॉन 10, ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है तो 10 इंक्रीज हो गया। ये किस फॉर्म का हो गया p अपॉन q, और q की वैल्यू 10 है, इसका मतलब q की वैल्यू 0 नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन होल्ड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, -237 भी एक इंटीजर होगा। आप देखिए -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, -237 भी तो आएगा। और 10 को जानते हैं एक इंटीजर है, इसका मतलब ये भी नंबर एक क्या है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो यहाँ से कॉन्फ्यूजन बन के आ रहा है, एक कॉन्फ्यूजन बन के आ रहा है। कॉन्फ्यूजन क्या है कि कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो और टर्मिनेट कर जाए, जो डेसिमल फॉर्म में हो और टर्मिनेट कर जाए, वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। जैसे ABC पॉइंट DEFGHI, अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होगा जिसमें यहाँ डेसिमल है और ये टर्मिनेट कर जा रहा है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, लास्ट में रुक जा रहा है, इसको शांत कहा जाता है, लास्ट में रुक जा रहा है, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। लेकिन कुछ नंबर आपने देखे होंगे जो बढ़ता ही रहता है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे 0.333 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या ये नंबर रैशनल नंबर होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये किसी x के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको फिर आप लिख सकते हैं 3 + 0.333 एंड सो ऑन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए ये 10x है। आपने देखा हो कि ये जो नंबर है वो x के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 3 + x, और ये कितना हो गया 10x। इस x की इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/9, दैट इज 1/3। और 1/3 किस फॉर्मेट का है, p/q के फॉर्मेट का है, p/q के फॉर्मेट का है। और q की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि q की वैल्यू 3 है, और 1 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर। इसका मतलब कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो रही है जहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो, तो वो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। तो चलिए आपसे पूछते हैं, आप बताइए रैशनल नंबर है कि नहीं। 0.4444 एंड सो ऑन, ये नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। चलिए ये बताइए 0.5555 एंड सो ऑन, ये नंबर भी होगा। चलिए, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं अगर नंबर ऐसा हो जाए 0.545454 एंड सो ऑन, ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है, ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है। ये भले ही इन्फिनाइट तक जा रहा है, बट नंबर आपका क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा, जब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको बताया जाएगा, क्लियर है। चलिए अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आप समझ पाए कौन कौन से नंबर की क्या क्या क्राइटेरिया है। इसका मतलब आपने ये जाना कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उसका डिवीज़न हो सकता है। डिवीज़न कैसा हो सकता है, कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद हो, और कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा हो, और जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना कर रहा हो। ये दोनों टाइप क्या होंगे, रैशनल नंबर ही होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है वो तो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसे हम p/q के फॉर्मेट में बना सकते हैं।
और ये रैशनल नंबर इसलिए होगा क्योंकि इसे हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी हम चारों जगह पे यूज कर रहे थे उसे तो हमने देखा ही नहीं। चलिए देखते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए और बी दो परिमेय संख्या हैं तो हम क्या कह सकते हैं? पहला, ए प्लस बी परिमेय संख्या है, ए माइनस बी परिमेय संख्या है, ए इंटू बी परिमेय संख्या है, या ए डिवाइडेड बाई बी परिमेय संख्या। इन चार प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं 1/2 और 2/3, दोनों रैशनल नंबर हैं। 1/2 को a मान लीजिए और b को 2/3 मान लीजिए। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3, एलसीएम कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7/6। और 7/6 किस फॉर्मेट का है? p अपॉन क्यू के फॉर्मेट का है, जहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 है। इसका मतलब एक कंडीशन p अपॉन क्यू होल्ड गया और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। बस चेक क्या करना है? 7 और 6 दोनों इंटीजर हैं। अगर इंटीजर हैं इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड होगा। और आप जानते भी हैं कि 7 और 6 दोनों इंटीजर हैं, तो ये कंडीशन होल्ड हो गया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि a माइनस बी भी हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। इन दोनों को आपस में घटा करके आप चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। चलिए इन दोनों नंबर में मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 1/2 इंटू 2/3 करेंगे। तो एक बेसिक फंडा तो ये होता है कि आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाह रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6। ये किस फॉर्मेट का हो गया? p अपॉन क्यू के फॉर्मेट का हो गया। और क्यू की वैल्यू 6 है, मतलब 0 नहीं है। और 2 एंड 6 अगेन क्या है? इंटीजर है। तो क्लियर है कि ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। डिवीजन की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 3/2। जब भी डिवीजन होता है तो नीचे की दोनों डिजिट ऊपर आकर के रिवर्स हो जाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। और ये किस फॉर्मेट का हो गया? p अपॉन क्यू के फॉर्मेट का हो गया, जहाँ पर क्यू की वैल्यू 4 है जो कि 0 नहीं है। और 3 और 4 दोनों क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सपोज करिए इफ अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि 0 भी तो एक परिमेय संख्या है, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए पहला नंबर 1/2 है और दूसरा नंबर 0 है। हम करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 0। लेकिन ये तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। क्यों की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि डिवीजन की प्रॉपर्टी होल्ड तब होती है जब ये होल्ड तब होगा जब b डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल क्या होता है। अब देखना है आपको इरैशनल। चलिए इरैशनल बताते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं पहले, √2। √2 को भी आप √2/1 लिख सकते हैं। ये हो गया √2/1 और इसको इक्वल कर दीजिए p अपॉन क्यू से। p अपॉन क्यू के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 तो नहीं है। क्यू की वैल्यू 1, इसका मतलब p अपॉन क्यू सेटिस्फाई कर गया। और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, b सेटिस्फाई कर गया। लेकिन √2 और 1 क्या दोनों इंटीजर हैं? 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है। इसलिए ये जो नंबर है वो रैशनल तो नहीं है।
अगर रैशनल नहीं है तो कौन सा नंबर है देखते हैं। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। तो कई बार क्यों डैश से भी नोट किया जाता है, क्यों डैश से, और कैसे डिफाइंड होता है? द नंबर which is not a rational number। कोई भी ऐसा नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है तो नंबर कैसा होता है? इरेशनल। एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं हो रही है। आपको भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते भी नहीं हैं। तो रियल नंबर तक की बात हो रही है। रियल नंबर में वो नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं ये, इनका दिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे √2, √2 हो गया, √3 देख लीजिए, √5 देख लीजिए, √7 देख लीजिए। क्लियर है? तो आप इरेशनल नंबर पहचान गए। चलिए कुछ और देख लीजिए। 5 एक्सपोनेंशियल, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल। इसे क्या कहा जाता है? पाई। इससे तो आप इंट्रोड्यूस है पहले से ही। क्लियर हो गया? तो आपने क्या देख लिया? इरेशनल नंबर। लेकिन हमें प्रॉपर्टी भी तो चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं इसे। इफ A एंड B बिलोंग्स टू Q डैश, इसका मतलब अगर A और B दो इरेशनल नंबर हैं तो हमें चेक करना है फर्स्ट A प्लस B बिलोंग्स टू Q डैश, सेकेंड A माइनस B बिलोंग्स टू Q डैश, थर्ड A इंटू B बिलोंग्स टू Q डैश, और फोर्थ A डिवाइडेड बाई B बिलोंग्स टू Q डैश। हमें इसे चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम फिर से कोई नंबर मान लेंगे। तो हम बहुत आसान से एक तरीका बताते हैं आपको। आप मान लीजिए कि A जो है वो √2 है और B की वैल्यू माइनस का √2 है। ये भी रेशनल नंबर होगा और ये भी इरेशनल नंबर होगा। चलिए आप पहला देखिए A प्लस B, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस माइनस √2, और ये कितना हो जाएगा? √2 माइनस √2, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। लेकिन 0 तो एक रैशनल नंबर होता है, चेक कर लीजिए। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 को 0/1, और एक इस फॉर्मेट का हो गया P/, इनके फॉर्मेट का हो गया, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है और 0 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है, ये प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है। सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा लेते हैं आपस में। मान लीजिए कि जो A है वो √2 है और जो B है वो भी √2 है, तो घटा दीजिए दोनों को। √2 माइनस √2 कितनी वैल्यू आ गई? 0। और 0 फिर से क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। दो नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। √2 इंटू √2, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये कितनी वैल्यू आ गई? और आप 2 को तो जानते हैं, ये नंबर कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। अच्छा ये नहीं पता कैसे आता है 2, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो गया? √ में 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √ में 2 इंटू 2, और ये कितना हो गया? √ में 2 की पावर 2, और अंडर रूट की वैल्यू होती है किसी नंबर की पावर 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 2 था, इसकी पावर 1/2। देखिए पावर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही है? 2 की पावर 1, दैट इज। क्लियर है? ये कितना हो गया? 2 की पावर 1/2, दैट इज 2 की पावर 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। और चौथी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, दो नंबर को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए A की वैल्यू कितनी है? √2 है, और B की वैल्यू कितनी है? √2 है। तो A डिवाइडेड बाई B, ये कितना हो जाएगा?
√2 और ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ये वैल्यू आ गई 1 तो आपने डिवाइड किया और वैल्यू आ गई 1, और 1 क्या होता है रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 1 को आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे 1/1 1 आएगा, ये वैल्यू हो गई p/q, और q की वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 और 1 दोनों क्या होते हैं एक इंटीजर होते हैं। तो फाइनली 1 क्या हो गया एक रैशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। और हमें चाहिए क्या एक अपरिमेय संख्या चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया जितने भी हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रियल नंबर। मैं रियल नंबर को ऐसे ही बता देता हूँ, देखिए रियल नंबर, रियल नंबर इसको किससे डिनोट किया जाता है आर से। और कैसे डिफाइन होता है, इसमें दोनों नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें दोनों नंबर आते हैं, मतलब रियल नंबर वो होता है जिसमें रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। आपने बचपन में एक नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन देखा होगा ना। ये नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, फिर क्या आता है 1 2 3 4। तो ये जो नंबर लाइन होती है ना, यही रियल लाइन है। ये नंबर लाइन ही क्या है, रियल लाइन है, रियल लाइन। चलो बच्चों, आज की क्लास आपकी हम ओवर करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मैथ्स एंड